वही होगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लें और कुछ नई चीज़ आज भी सीखेंगे। सर नोट साथ साथ बनाना है, हाँ कुछ कॉपी लेकर जरूर बैठो, है ना, पेपर्स लेकर बैठो मेरे हिसाब से। और उनको जो आप हो सकता है कि अगर आप लोग जो लोग प्रीलिम्स देने वाले जिनके पास बहुत ज़्यादा समय ना हो तो वो लोग फिर फोटो कॉपीज के साथ साथ उन जो हैंड रिटन आपने बनाया उनको अपनी कॉपी दें, तो फोटो कॉपी उसमें साथ साथ ऐड करते चलेंगे। ठीक है बालकों, तो इस चीज़ को आप जरूर लोग सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, वीडियो अटक रहा है, हो जाएगा क्लियर। दिव्या का कहना सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइएगा, हमने पहले नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ देखो, मैं ये मानकर चल ही नहीं रहा हूँ ना आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं तो जो मेरा क्रम है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ेंगे आप। वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है, चलो अभी देखते हैं, करवा देंगे उसको चेंज, है ना। एक एक चीज मैं बता दूंगा। तो जैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है आप लोगों ने, मेरे साथ साइंस टेक तो पढ़ा ही हो मोस्टली लोगों ने, है ना, वो तो सब बैचेस में होता है, तो वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो जैसे हर सब्जेक्ट पढ़ने का एक रूल होता है, कुछ उसकी डिमांड होती है, वैसे इसमें भी हम देखेंगे। ओके, अप्रैल में होगा, तो जिनका होगा उस ठीक है, ठीक है। तो चलिए, है ना, आप लोगों को थोड़ी क्वालिटी वाला इशू लग रहा है तो उसको करवा देते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों के डाउट बाद में ले लीजिएगा, हम लोग नोटबुक में लिख लेंगे, फिर आप टॉपिक कवर करने के बाद डाउट पूछने का डिस्टर्बेंस नहीं होगा टॉपिक कवर करने में, ठीक है। चलो, ये शिकायतें कई बार हो जाती है मेरे से, क्योंकि मैं डाउट्स बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ, ऐसा लगता है मुझे कई बार। अब मुझे पहले ये बताओ कि ये स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही है या नहीं दिख रही है? हमें जो वीडियो वाला इशू आ रहा था वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है। अब बात मेरी ध्यान से आप सारे लोग सुनेंगे, है ना। तो अभी तो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो डाउट्स तो अभी एकदम से आएंगे नहीं, तो निशु आपका वाला इशू जो है वो तो कहीं से अभी नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये क्लासेस में हमारे पास थोड़ा सा तेज बोल सकता हूँ, बिल्कुल तेज बोल सकता हूँ, ठीक है, तेज बोल लूंगा। तो चलिए आप लोग घबराइए नहीं, है ना, चीज़ों को बेहतर तरीके से हम समझते चलेंगे और बहुत कुछ नई चीज़ें आज की क्लास में भी आपको सीखने मिलेंगी। तो एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, तो अभी आप इस पर कंसंट्रेट करेंगे और साथ में मैंने कहा कि एक पेपर जरूर लेकर बैठिए, जो नई चीज़ें पता चले उनको नोट करते चलेंगे, है ना। साथ में नोट्स बनाने हैं तो बना पाओगे, लेकिन थोड़ी सी पीपीटीज का मेरे पास ये सेगमेंट है, तो उसको थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे एरियाज को देखना है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो मैं आपको बताऊं कि जो नोट आपके पीपीटी में ना लिखे हो वो आप जरूर नोट कर लें, ठीक है। तो अब इस सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है पर्यावरण पारिस्थितिकी, जो आपका जीएस पेपर 3 के अंदर इसका उल्लेख है। कहाँ पर दिया है? जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स में सेकंड लास्ट लाइन में मिल जाएगा, है ना। प्रारंभिक परीक्षा तो अगर आप फोकस करोगे तो उसमें सिलेबस में अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा, उस नए नोटिफिकेशन में भी ये सब्जेक्ट सीधे तौर पर दिया हुआ है और साथ साथ आपके जीएस पेपर 3 में भी दिया है। तो यहाँ पर मैं एक एक एरिया आपको बताता चलता हूँ, जिससे आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। तो अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको जीएस पेपर 1 के अंदर है, क्योंकि दूसरा तो आपका सी सेट का है, हाँ ये दोनों में आता है। तो पहली लाइन में तो आपको दिया है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, कि भाई राष्ट्रीय महत्व की सामुदायिक घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामुदायिक घटनाएं, तो ये पहला है। अब देखिए यहाँ से भी इन्वायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार हर साल आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जो करंट में रहते हैं, तो हमारे लिए ये वाला पोर्शन भी करंट इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। दूसरा, तीसरा, चौथा जो है
ये तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स दिया है, फिर हमारे लिए ये वाला पोर्शन जरूरी हो जाता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, जो अभी नोटिफिकेशन अगर जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है या कभी नोटिफिकेशन नहीं देखा है, तो वहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, आपको यही सारे शब्द मिलेंगे, है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। पर्यावरण पारिस्थितिकी ये पढ़ना है आपको। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी जब आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े हुए अनुकूलन की घटना को हमको पढ़ना है, इसी के अंदर आपको अनुक्रमण जैसी घटनाओं को पढ़ना है, इसी के अंदर आपको जैविक घटकों के बारे में पढ़ना है, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ना है, खाद्य जाल के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा अंतः क्रिया कैसे होती है। तो ये पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत दिया है। फिर दूसरा टॉपिक यहाँ है जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है ना। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इस लाइन को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि इसमें अगर आप स्पेशलाइज नहीं होंगे, आप अच्छे से इनको समझेंगे नहीं, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो यूपीएससी भले यहाँ पर कह देता है कि भाई विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, लेकिन जो प्रश्नों के स्तर है उसके लिए तो आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, अच्छे से सब्जेक्ट को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो प्रीलिम्स में भी ये दिया हुआ है। और जब हम प्रश्नों की थोड़ी सी अगर देखें कि क्या प्रश्नों का स्तर आता है, कितने प्रश्न आपको अलग अलग वर्ष मिलेंगे, तो लास्ट लाइन जो आपको मिल रही है वो एनवायरमेंट से जुड़ी हुई है। एनवायरमेंट से अगर हम 2011 से आंकड़े की शुरुआत करें तो 15 क्वेश्चन आए, 2012 में 17 क्वेश्चन है, 2013 में 17 क्वेश्चन है, 2014 में 18 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें आपको 18 तक मिलेंगे कि 18 क्वेश्चन इससे पूछे गए। अभी अगर हम पिछले साल की बात करें, जो 26 जून को 2024 में पेपर हुआ था, तो 26 जून वाले पेपर में अराउंड 16 क्वेश्चन जो थे वो एनवायरमेंट से आए थे। तो 16 क्वेश्चन, कुछ एक आध क्वेश्चन जो थे वो नेक्स्ट थे, करंट और साइंस से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि इसमें स्पीशीज की बायो से भी थोड़ी सी बात हो जाती है, मतलब जीव विज्ञान से भी थोड़ी सी बात होती है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिन बायोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि आपको ये सब्जेक्ट एनसीईआरटी की कक्षाओं में जो बेसिक्स पढ़ने को मिलेगा वो बायोलॉजी की बुक में मिलेगा, है ना। बायोलॉजी 11th-12th की जो बुक है बायोलॉजी की, उसके अंदर पर्यावरण पारिस्थितिकी सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगता है साइंस के हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, एनवायरमेंट के होते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट पर फोकस करना है तो ये 3 सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? एनवायरमेंट इकोलॉजी। एनवायरमेंट इकोलॉजी में एक तो बेसिक तौर पर कुछ बायोलॉजी की चीजें जरूर पूछी जाती हैं, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी के अंदर भी ये आ जाता है ना। हालांकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ोगे तो उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी आता है। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको